हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। फैक्टराइजेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके दो पार्ट्स, इसके दो रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। पहला जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और जो दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड। जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पिछले वीडियो में समझ चुके थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में श्रीधराचार्य मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला को समझेंगे। इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पिछले वीडियो में बताया था। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। तो श्रीधराचार्य मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। रूट्स का मतलब जनरली होता है जीरोज। तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। आप सोचिए दोस्तों, जो ये d, अगर हम किसी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो d की कैसी वैल्यू आ सकती है। d को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये या तो वो 0 के बड़ा आएगी उसकी वैल्यू, या तो 0 के बराबर आएगी, या तो 0 से छोटी आएगी। तो यहाँ पे 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी होगी तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर 0 के बराबर होगी तो वहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर 0 से छोटी होगी, ये 0 के से छोटी होगी, इसका मतलब अगर जो है नेगेटिव होगी तो वहाँ पे रियल नहीं होंगे, वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब है नो रूट्स, मीन्स उसके रूट्स नहीं होते। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जो इसका श्रीधराचार्य मेथड है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूला को हम -b + √d/2a भी लिख सकते हैं। आइए अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब इसको देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करें। लेकिन जब हम देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा 2 और हमको सम चाहिए होगा -4। तो अगर हम देखेंगे तो हमको प्रोडक्ट 2 और सम -4 लाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना लगा के हम इसमें लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले हमको इसका d पता होना चाहिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है d = वो होता है b² - 4ac। b क्या है दोस्तों? b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और 4 जो है कांस्टेंट टर्म है, और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², और c जो है वो है कांस्टेंट। तो हम आइए इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 a इसमें देखेंगे तो इसमें a कुछ नहीं है, तो इसमें जो कोएफिशिएंट है 1 हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a की जगह पे 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म c जो यहाँ पे है +2, हमने लिख दिया। अब देखिए -4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, -4 1 = 4, 4 2 = 8। 16 में से 8 जाएगा तो आएगा 4। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी 8। अब हमने d की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि जो ये d है ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। रियल का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है, जो d की वैल्यू है वो एक रियल नंबर होगी, और डिस्टिंक्ट होगी। डिस्टिंक्ट मतलब उसके जो रूट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो अब इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला x = -b + -√d।
डी की जगह पे अभी पीछे बताया था कि डी की जगह पे हम इसको माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस अपॉन में 2 भी आएगा यहाँ पे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू है -4, यहाँ पे माइनस 4 मिलेगा और यहाँ पे -4। अंडर रूट में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है d 8 अपॉन में 2, और इसका x का कोएफिशिएंट है a जो है वो है 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इस हमें 8 को 2 इंटू 2, इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और ये अंडर रूट में 1 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे और अपॉन में 2। अब इसके आगे देखिए, ये x इक्वल टू 4, अब एक बार हम प्लस ले लेंगे, 4 प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2, x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 2। अब देखिए ये जो 2 है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2, तो एक इसकी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 प्लस रूट 2, और जो इसकी एक x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। आइए इसको एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आइए अब इसको दूसरे एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ये देखिए एक इक्वेशन है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन ये है नहीं डिफिकल्ट। इसको देखिए, सबसे पहले हम इसमें a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू जो है पी स्क्वायर, b की वैल्यू लिख लेते हैं, b की वैल्यू जो है वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और हम c की वैल्यू लिख लेते हैं जो है माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको d पता करना होगा, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो d होता है। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, इसमें देखिए b क्या है, b है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे b का स्क्वायर फॉर्मूले में है तो हम यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4। यहाँ पे a देखिए, a क्या है, a है पी स्क्वायर, और यहाँ पे c क्या है दोस्तों, ये देखिए c है माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अब हम इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a का स्क्वायर, a जो है पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे a जो है वो है पी स्क्वायर, और जो b है हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस ये देखिए माइनस और माइनस, यहाँ पे जो है माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये -2 और जो ये +4 है, इसके जो कोएफिशिएंट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसके जो वेरिएबल्स हैं उनके वो जो है सेम है। इसका मतलब हम इन दोनों में कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और साइन आएगा बढ़ेगा, अगर 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा डी था वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो डी होगा हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो उसको देखिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट को कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड कर ली, जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हम है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। अब देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। अब देखिए b क्या था, b था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में डी जो है यहाँ पे ये रहा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ए की वैल्यू है यहाँ पे पी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये जो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर से ये जो रूट है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये माइनस जो है ये माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर, हम यहाँ पे अभी सिर्फ प्लस को लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस 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 का पी स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो x है इक्वल टू ये माइनस का पी स्क्वायर और ये प्लस का पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और जो ये क्यू स्क्वायर है और ये जो क्यू स्क्वायर है वो ये दोनों हो जाएंगे 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। और ये उसके बाद जो ये x है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो एक जो है x की वैल्यू ये आएगी। अब इसके वो दूसरा हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस लेके फाइंड किया है x की वैल्यू। अब देखिए, अब हम इसको माइनस लेके सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू यहाँ से कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाके होगा तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। अब देखिए फिर से यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है ये पॉजिटिव में है और जो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है ये जो नेगेटिव में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस पी, तो माइनस 2p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो ये जो 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, उसके बाद जो ये p स्क्वायर से p स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, जिससे इस x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका एक आंसर ये है और इसका एक आंसर ये है। आशा करता हूँ कि जो आपको है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़रूर। थैंक यू।